नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रीति मनचंदा जी से डिप्रेशन के ऊपर। राम राम जी। राम राम जी। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के ऊपर, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजकल। जिसे देखो हर कोई कहता है कि मुझे डिप्रेशन है, थोड़ी थोड़ी देर बाद यही कहता है, जिसके घर में जाओ वही कहता है यार मैं तो बहुत डिप्रेशन में हूँ। तो हम जानना चाहते हैं आपसे कि डिप्रेशन क्या सच में कोई बीमारी होती है? मुझे लगता है बड़ा आसान तरीका है कुछ लोगों के लिए। दिखता तो है नहीं, बोल देते हैं काम चल जाएगा। कुछ केसेस में भी कह देते हैं मैं बड़ा डिप्रेशन में हूँ। कुछ केसेस में सच में डिप्रेशन होता है, ईश्वर ना करे किसी को हो। और जो सच में तकलीफ में है डिप्रेशन में, उसकी ज़िंदगी बुरी है। पर डिप्रेशन जितना बोला जाता है उतना एग्जिस्ट करता है नहीं। 80% लोगों को डिप्रेशन होता नहीं है। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, कॉपी उठाते हैं ना हिस्ट्री की, मम्मी ने बोला अकबर की जीवनी याद करो, आपने इतना बड़ा लेटर ले लिया और उसको 5 बार देखा, पढ़ा, छठी बार आपने उस पेपर को फोल्ड किया और रट्टे लगा के बोल दिया। आपको मैं 10 दिन लगातार बोलती हूँ राजेश जी कमज़ोर लग रहे हैं, आपको छठे दिन लगने को मैं वाकई कमज़ोर हो गया हूँ। डिप्रेशन सा आ जाएगा मुझे। यस, डिप्रेशन की यही कहानी है। 2 लोगों ने बोल दिया मुझे डिप्रेशन हो रहा है, उनकी घर में केयर होने लगी। तीसरे को लगा ऐश हो रही है, मैं भी बोल देता हूँ। सच में डिप्रेशन नहीं होता जी। मेरे हिसाब से कुछ तकलीफ़ें हैं जो आपको उदास कर सकती हैं, कुछ तकलीफ़ें हैं जो आपको काइंड ऑफ अपसेट कर सकती हैं। तो आपके लाइफ में जब वो इंसिडेंसेस रेगुलर बेसिस पर होने लगते हैं तो आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि मैं तो हर रोज़ ही उदास रहता हूँ। और चूँकि उदास रहना, काम में मन ना लगना, नेगेटिव फीलिंग आना, ये डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। तो ये बात चल गई कि हाँ डिप्रेशन है, लेकिन हकीकत में सबको डिप्रेशन हो ऐसा नहीं होता। तो हम ये कैसे डायग्नोज करेंगे या क्या कारण होंगे कि ये हमें मालूम चल सके जिससे कि इसको डिप्रेशन रियली में है या नहीं है? उसकी फेवरेट चीज़ कराना शुरू कर दीजिए। अच्छा। किसी बच्चे को कह दीजिए मुझे भूख नहीं लगती, अचानक से आप उसे मार्केट ले जाइए, खिला दीजिए मोमोज, वो शायद दूसरी प्लेट भी ले लेगा। अब कहाँ गई भूख? अच्छा, तो इसका मतलब उसे डिप्रेशन नहीं था। हाँ, ये तो एक तरीका है जो हम कर सकते हैं। और अगर आप मेडिकली इसको जानना चाहते हैं तो आपको आयरिडोलॉजी की मदद लेनी चाहिए। आयरिडोलॉजी में कुछ एक साइन होते हैं। फॉर एग्जांपल इनर पिपुलरी बॉर्डर में अगर डबल हाइपरट्रोफी है तो जेनेटिक टेंडेंसी है एंग्जाइटी की। कैट आई शेप लेक्यूना है तो एक टेंडेंसी है डिप्रेसिव थॉट्स की। इसी तरह से कुछ एक चीज़ें हैं लाइक डेजी पेटल लेक्यूना, लाइक कैट आई शेप लेक्यूना जैसे मैं बता रही हूँ। तो इन चीज़ों के थ्रू आपको पता चलता है कि सच में तकलीफ है, ठीक है, पेशेंट को। और उस पर्टिकुलर चीज़ की वजह को चूँकि आपको पता होता है कि वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, आप उसको मेडिसिन देते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंडीशन बड़ी कॉमन है, एड्रीनल फटीग, औरतों में कॉमन होती है ये। और इसमें कुछ खास तरीके के हार्मोन्स बनने लग जाते हैं जो किसी पेशेंट को नेगेटिव सोचने को मजबूर करते हैं। आपने सुना होगा फैमिलीज़ में लेडीज़ कई बार बोलती हैं ये शक बहुत करती हैं, इनको नेगेटिव फील होता है, कुछ भी ऐसा। सो जब ऐसी फीलिंग्स आती है ना नेगेटिव वाली, वो एड्रीनल की वजह से है। तो मतलब आपका ये कहना है जो नेगेटिव टेंडेंसी हमारी हो रही है उसमें हमारे हार्मोन इन्वॉल्व हो रहे हैं? बिल्कुल वो इन्वॉल्व, हार्मोन की वजह से हो रही है। 80% यस। 80% जो एक्चुअल डिप्रेशन है कर दिया जाए तो डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। यस, एड्रीनल फटीग इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है। और हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में C1W करके एक मेडिसिन आती है जो इसके लिए बेइंतहा अच्छा काम करती है। और सच बताऊँ तो 1.5 या 2 महीने के अंदर पेशेंट को पता भी नहीं होता कि उसे कभी डिप्रेशन था, क्योंकि वो तो नेगेटिव सोच उसकी अपनी थी ही नहीं, वो तो उस हार्मोन ने उसके अंदर इंड्यूस करी थी। आपने उसको हटा दिया, थॉट्स हट गई, ठीक हो गई। तो ये सिर्फ हार्मोन की वजह से या होता डिप्रेशन या कोई और भी कारण हो सकता है? नहीं, आपका किसी वजह से लंबे समय से बीमार रहना, जैसे कोई पेशेंट टीबी का है और उसको टीबी की वजह से नेगेटिव थॉट्स आती जा रही हैं, नाम ही बुरा है, तो वो आपकी हार्मोन्स की कंडीशन नहीं है। लेकिन हाँ, कंटिन्यूअस बीमार रहना उसमें नेगेटिव थॉट्स आने का या डिप्रेसिव टेंडेंसीज आने का एक कॉमन रीज़न है। और इसमें कोई जेंडर स्पेसिफिक भी होता है ये डिप्रेशन की? लेडीज़ को ज़्यादा है, जेंट्स को कम हो रहा है, ये या बच्चों को ज़्यादा है? नहीं, एक्चुअली ये जेंट्स हो या लेडीज़ हो दोनों को होता है। जो मैं समझती हूँ जेंट्स थोड़ा सा बताते नहीं हैं, लेडीज़ क्लियरली बोल देती हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, आप किसी के भी घर में मियाँ बीवी दोनों बातें कर रहे हैं, ज़्यादा तो औरतें ही बोलती हैं
तो डिप्रेशन औरतें बताती ज़्यादा जोश से हैं, मुझे डिप्रेशन हो गया। आपने किसी आदमी को कभी चिल्लाते हुए नहीं सुना होगा, मुझे डिप्रेशन हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, होता दोनों को है। सोचते दोनों ही है, इमोशनल तो दोनों ही है। आदमी ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, जिसकी वजह से स्टैटिस्टिकली ये मान लेते हैं कि औरतों में डिप्रेशन कॉमन है, लेकिन ऐसा नहीं है। इट इज़ कॉमन इन बोथ। तो डिप्रेशन हम आयरिडोलॉजी की मदद से जान सकते हैं कि इस व्यक्ति को एक्चुअल में डिप्रेशन है या नहीं है। एग्जैक्टली। अगर होगा तो आयरिडोलॉजी में कुछ साइंस होंगे जो उसके इनर आइरिस में नजर आएंगे। करेक्ट, आइरिस के इनर प्यूपिलरी बॉडी। अच्छा, इनर प्यूपिलरी बॉडीज में वो नजर आएंगे, उससे ये क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज हो सकता है कि डिप्रेशन का वो एक्टिंग भी कर रहा हो, या समटाइम्स उसे ये महसूस हो रहा हो बार बार कहने से कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे डिप्रेशन है। राइट। तो इसे आप किस तरह ट्रीट करते हैं? अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है डिप्रेशन का, जैसे आए होंगे फॉर कोई एग्जांपल। हाँ, देखो, अगर तो वो हार्मोनल है और सच में केस है तो मेडिसिन देते हैं। जैसे मैंने बताया कि थायराइड का केस होगा, पेशेंट को थायराइड की प्रॉब्लम हो, हम S1 भी यूज़ करते हैं, L1 भी यूज़ करते हैं। कैल्शियम डिप्लीट हो जाता है थायराइड पेशेंट में, C4 भी यूज़ करते हैं। एड्रिनल फटीग का केस है तो हम C1 भी यूज़ करते हैं। और कई बार हम S10, F1 वर्मीफ्यूग मेडिसिन हमारी होती है, उनको नेगेटिव डाइल्यूशन में भी यूज़ करते हैं। और कुछ केसेस में कैसा होता है कि पेशेंट को बीमारी होती नहीं है, सिर्फ बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा है। हाँ। तो ऐसे केस में हम उस पेशेंट को एक होमवर्क देते हैं कि आप डे टू डे में अपना सुबह एक पेपर लीजिए या रात में एक पेपर लीजिए और लिखिए आपको सुबह से क्या क्या महसूस हुआ। जब वो आईना देखने लगता है ना कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कितनी बार बोलते हुए चले जा रहा हूँ, वो आईना दिखने से वो ठीक होता है। और एक सबसे आसान तरीका ये है, हम उस पेशेंट को बोलते हैं अपने आप को कम से कम दिन में 10 बार बोलिए कि मुझे डिप्रेशन नहीं है, मैं पहले से अच्छा लग रहा हूँ, मैं पहले से सुंदर लग रहा हूँ। जिसे एक्चुअल में नहीं होता, अगर वो ये थॉट करेगा तो हाँ, अभी जैसे सही कोई हो बच्चा है, स्कूल जाता है, पढ़ाई कर रहा था, नहीं हो पाई। फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना टाइम में सब लोग ऑनलाइन ज़्यादा कर रहे हैं, तो हम पेशेंट्स को बोलते हैं आपके अंदर बिकॉज ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द रेडिएशन, लाइक आप कंप्यूटर पे ज़्यादा हैंडल करते हैं या आप डिजिटल स्क्रीन को ज़्यादा हैंडल करते हैं, तो ये स्क्रीन आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही है। नंगे पैर फर्श पे चलिए, कुछ गार्डनिंग कीजिए, कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे आप अलाइव फील करें, तो आपको डिप्रेसिव टेंडेंसीज ठीक हो जाती हैं। या अगर कोई बच्चा कहे मैं दिन पर दिन मोटा होता जा रहा हूँ, मोटापे का डिप्रेशन आ गया, तो हम उनके मदर्स को बोलते हैं, आते जाते उनको बोलिए आप पतले लग रहे हैं, मोटिवेट कीजिए। ये एक आसान तरीका है उनको इस थॉट से बाहर निकालने का। अक्सर हमने ये देखा कि लेडीज़ तो कहती रहती हैं घर में कि मुझे डिप्रेशन है, तो उनका क्या इलाज है? अगर सच्ची में देखो लेडीज़ हर समय ये क्वेश्चन करती रहती हैं, जब भी बात करते हैं मैं डिप्रेशन में आ गई, मुझे ये आप समझते नहीं है। अगर ऐसा होना मेरे पास लेकर आइए, मैं आइरिस देखकर साफ साफ बता दूंगी सच में हो रही है या नौटंकी हो रही है। अगर नौटंकी हो रही है तो कोई बात नहीं, अवॉइड कीजिए। और अगर सच में है तो दवाई नहीं 4 बार वो बोलेंगी कि मुझे डिप्रेशन है, आप सुनेंगे ही नहीं, तो 5 बोलो बेकार है, सुनने का फायदा तो है नहीं, मत ही बोलो। और जब सच में होगा तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। हाँ, सच में होगा तो आयरिडोलॉजी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मदद मेरी करेगी। जानकारी है, न्यूरोलॉजिस्ट के थ्रू या साइकेट्रिस्ट के थ्रू डिप्रेशन का इलाज करते हैं, इट टेक लॉन्ग टाइम्स टू ट्रीट। 2 साल 3 साल तक मेडिसिन वो ठीक ही नहीं होता। मैं आपको रीफ्रेज करूंगी, मेरे जानकारी में कोई ऐसा साइकियाट्रिस्ट जिससे डिप्रेशन ठीक हुआ हो ऐसा नहीं है। हाँ, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रीनिया या ऐसी कंडीशंस जो एक्चुअली साइकियाट्रिक कंडीशंस हैं जिसमें डिप्रेशन एक सिम्टम होता है, वो तो ठीक हो सकता है, क्योंकि डिप्रेशन अपने आप में बीमारी नहीं है, डिप्रेशन एक सिम्टम है। मेरा तरीका है बताने का कि मैं डिप्रेस रहती हूँ, ये बीमारी नहीं है। बुखार होना, सांस फूलना बीमारियाँ नहीं है, ये निशानियाँ हैं कि आगे और पीछे क्या बीमारी चल रही है। तो अगर किसी को साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है जिसमें डिप्रेशन एक सिम्टम है, तो साइकियाट्रिस्ट मदद कर सकता है। अगर उसको डिप्रेशन बीमारी के तौर पे है तो फिर कोई अलग बात है, मतलब वो फिर ठीक नहीं हो पाएगा एलोपैथिक से नहीं। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में पूरी 100% बिल्कुल। चलिए डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। राम राम जी। नमस्कार राम जी।